अब हम आए हैं, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। गए चचा, गए वो दिन जब तुम किसी को डराते थे। अब मजलिस है और मजलिस से जुड़ा हुआ कोई भी शख्स डर और खौफ उसको मालूम नहीं है उसमें। इसीलिए आज अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, ठाकरे हो या कोई भी हो, हम अल्हम्दुलिल्लाह आपके दुआओं की वजह से हम आंख में आंख डालकर उनसे सवाल करने की आज ताकत पैदा किए हैं मेरे भाई। बस आप लोगों से यही अदबन गुजारिश करने के लिए आए हैं। 11 तारीख के दिन सरवर आलम साहब हमारे उम्मीदवार हैं। आप सरवर आलम साहब को 5 नंबर का बटन है, उसके ऊपर मोहर लगाइए, मजलिस को कामयाब करिए। सरवर आलम साहब के जरिए असदुद्दीन अवैसी साहब को ताकत बख्शिए। आने वाले वक्त में आप लोगों को ये कोशिश कर रहे हैं ये बताने की कि ये मुल्क से ताल्लुक रखने वाले लोग नहीं है, ये मुल्क में पैदा हुए नहीं है, ये घुसपैठिए है। आप एक बार मजलिस को ताकत दे दीजिएगा, इंशाअल्लाह हम चट्टान की तरह खड़े रहेंगे यहाँ पर आपके और हुकूमत के बीच में। ये वादा करके आपके साथ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बोले आप को हम खतई औरंगाबाद के बाहर क्रॉस नहीं होने देंगे। मैंने कहा कि जिसके नाम के ऊपर मैं जा रहा हूं, तुझे उस नाम की ताकत का अंदाजा भी नहीं है उसमें। फिर मैंने कहा कि तुम लगा लो तुम्हारी ताकत मुझे रोकने के लिए, मैं मेरी ताकत लगाता हूं और बंबई पहुंच के दिखाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। और हम पहुंचे मुंबई। मेरे भाई, आज हर रोज हम इस तरह के बयानात सुन रहे हैं। हमारी मस्जिद कब शहीद करेंगे कि पेपर नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, कई सालों से मस्जिद आबाद है, मस्जिद शहीद हो रही है। एक भाजपा के मंत्री ने कहा कि अगर तुम्हें कुरान पढ़ना है, कुरान, तो पाकिस्तान चले जाओ। मंत्री जिसकी हुकूमत है इस मुल्क के अंदर, वो कहता है कि तुम्हें अगर कुरान पढ़ना है तो पाकिस्तान चले जाओ। मैं महाराष्ट्र जाने के बाद उसका हिसाब जरा चुकता करने वाला हूं उसके और उसको ये साफ तरीके से बताने वाला हूं कि ये बुजुर्ग से जब 1947 के अंदर पूछा गया था कि तुम यहां रहना चाहेंगे या वहां जाना चाहेंगे, तो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बाप दादाओं ने कहा था कि नहीं, हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं और इंशाअल्लाह इसी मिट्टी में हम दफन होंगे करके उसमें। लेकिन हर रोज हमको इम्तिहान देना पड़ रहा है कि नहीं, ये खा सकते, इतना बोलना, ये पहनना, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना। अब वो बोलते थे तो अब हम सुनते थे। इतने सालों तक यही काम करते आए हैं। मजलिस तो थी नहीं, मजलिस तो अभी अभी आई है बिहार के अंदर, लेकिन हम करते क्या थे? वो ऐसा ही स्टेज सजाते थे, वो आते थे, बोलते थे और हम सुनते थे। अब हम उनको साफ तरीके से बोल दिए हैं, अब हम आए हैं, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। गए चचा, गए वो दिन जब तुम किसी को डराते थे। अब मजलिस है और मजलिस से जुड़ा हुआ कोई भी शख्स डर और खौफ उसको मालूम नहीं है उसमें। इसीलिए आज अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, ठाकरे हो या कोई भी हो, हम अल्हम्दुलिल्लाह आपके दुआओं की वजह से हम आंख में आंख डालकर उनसे सवाल करने की आज ताकत पैदा किए हैं मेरे भाई। के लिए, उनकी होटलें चलाने के लिए, उनके गाड़ी पे ड्राइवर बनने के लिए कोई तो चाहिए। अगर ये बच्चों को हमने पढ़ा लिए, ये बच्चे तालीम हासिल कर लिए, अच्छा रोजगार ये खुद तैयार कर लिए, अच्छी नौकरियां ये खुद तैयार कर लिए,
तो मुंबई, बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, वहां पे धरना सेठों के पास कौन काम करेगा? इसलिए जानबूझकर ये सब खेल खेला जा रहा है। सदर साहब का हुक्म सर आंखों पर, आपका चहेता कैंडिडेट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की उम्मीद और आप सबका भरोसा सरवर भाई आपके हवाले है। एक बार नारा लगा जाए, सरवर आलम जिंदाबाद, सरवर आलम जिंदाबाद, असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जहां तक भी मेरी आवाज आ रही है, खास करके मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है, मेरी माँ बहनें बहुत दूर में बैठी हुई हैं। सबों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मुझे पता है कि हमारे नेता, हम सब के चहीते नेता जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को हम सब लोग यहाँ सुनने के लिए आए हैं। मैं भी उनको सुनने के लिए आया हूं कि वो हमारे लिए आप लोगों को पता ही है कि हमारे लिए वो कितनी बड़ी लड़ाई लड़ के यहाँ तक आए हैं। और हमारे पीछे आज एक ही आवाज है, एक ही नारा है, एक ही नाम है, जिसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ चंद बातें आप लोगों को बताऊंगा कि आज हमारे साथ हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं। हमारे अख्तरुल ईमान साहब जनाब बिहार सदर को भी रहना था लेकिन नहीं आ पाए। बहुत लोग हमसे नाराज, बैरिस्टर अख्तरुल ईमान साहब से नाराज भी हुए थे कि सरवर साहब को टिकट मिला, तो उसको लेकर के कई लोग गलत खेमे में भी गए। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आज आप देख लीजिए, एक नौजवान आपके सामने खड़ा है, उसके साथ गुड्डू भाई भी खड़े हैं। हम दो नौजवान मिलकर के कोचा धामन को बदलने के लिए आए हैं। मैं सिर्फ चंद बातें आप लोगों को बताऊंगा कि मेरी सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का सिपाही बन करके अगर आप लोग विधानसभा भेजते हैं तो मैं उनकी आवाज को बुलंद करूंगा। और अपने यहाँ जो कमियां है, खास करके अपने यहाँ आज एक डिग्री कॉलेज नहीं है, मैं डिग्री कॉलेज की मांग करूंगा। मेरे यहाँ एएमयू की लड़ाई के लिए, जब एएमयू जमीन हम लोगों का नहीं आया था, तो जमीन की लड़ाई के लिए जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने एक प्रोटेस्ट चलाया था। उसके बाद से एएमयू अधर पे रह गया, किसी ने उसकी लड़ाई नहीं लड़ी। अगर आप लोग मुझे ताकत देते हैं, चूंकि मैं जामिया का स्टूडेंट रहा हूं, मैं ये एएमयू की लड़ाई लड़ूंगा। हमारे यहाँ अभी बता रहे थे कि सबसे बड़ा धोखाबाज हमारा कौन है। भाई तेजस्वी यादव इससे पहले जब 2020 में आया था, हम लोग को बोला था कि सीमांचल आयोग की गठन करेंगे, लेकिन जब वो दोबारा सत्ता में आए, क्या सीमांचल आयोग उनके मुंह से कभी निकला? कभी भी नहीं निकला। सीमांचल के लिए वो कभी भला सोच ही नहीं सकता। सीमांचल के अवामों को हमेशा वो मजदूर बंधुआ, मजदूर बना के रखना चाहता है। हमारे यहाँ फैक्ट्री के लिए आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाया। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और मजलिस को इतना आप लोग मजबूत बना दीजिए कि अभी हमारे इम्तियाज जलील साहब बोल रहे थे कि भाई अगर आप लोग यहाँ वोट देंगे पतंग को तो दरवाजा बजेगा हैदराबाद में असदुद्दीन अवैसी साहब का। इसलिए दरवाजा बजेगा कि अगर आप लोग यहाँ से कम 10 सीट अगर मजलिस को देते हैं तो बिना मजलिस के सरकार किसी की बाप की नहीं बन सकती है। मैं एक गारंटी के साथ कहता हूं, अगर सरकार हमारे बिना नहीं बनी तो हम यहाँ पे गारंटी, हमारे नेता भी गारंटी दिए हैं कि हमें मंतरी और संतरी कुछ नहीं चाहिए। हमें अगर चाहिए तो सीमांचल का विकास, कोचा धामन का विकास, किशनगंज का विकास चाहिए। तो हम विकास के नाम पे उनसे पहले सौदा करेंगे कि हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज दीजिए, हमारे यहाँ एएमयू दीजिए, हमारे यहाँ जो फैक्ट्रियां लगनी चाहिए थी वो फैक्ट्रियां लगाइए। हमारे यहाँ प्लान रेट इतना ज्यादा है। हमारे यहाँ के किसानों को मक्का के टाइम में, अब मक्का का भी अब सीजन देख रहे हैं, मक्का के टाइम में हम लोगों को यहाँ बीज नहीं मिल पाता, हमारे यहाँ खाद की आपूर्ति नहीं हो पाती। अभी हम देख रहे थे, क्षेत्र का दौरा जब कर रहे थे, चारों तरफ 2 दिन बारिश हुई है, चारों तरफ धान गिरा हुआ है, सारे किसानों का मुंह सूखा हुआ, इतना अच्छा धान हुआ था, उसके बारे में कोई बात करने वाला नहीं है। हमारे यहाँ से हमारी महिलाएं जाती है हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए दवा के नाम पे, और न जाने कितनी दलाली ब्लॉकों में, कितनी दलाली आप जिला हॉस्पिटल में देखेंगे। एक हॉस्पिटल में जाने के बाद कितनी मौतें हो जाती है, उसका कोई पूछने वाला नहीं है, कोई दवाई देने वाला नहीं है। दोस्तों, ये सर्वर आपसे वादा करता है कि मैं
रोड घाट, बिजली, पुल पुलिया, इन सब मुद्दों पे तो लड़ूंगा, लेकिन जो आने वाले मुस्तकबिल को बदल सकता है वो है हमारा शिक्षा, वो है हमारा रोजगार, वो है हमारा स्वास्थ्य। मैं उस पे सबसे ज्यादा काम करूंगा और इंशाल्लाह ये यकीन दिलाता हूं आप लोगों को कि अगर आप लोगों ने बैरिस्टर साहब का साथ मुझे दिलाया और बैरिस्टर साहब के साथ चलने का मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके सीमांचल और खास करके अपने कोचाधामन की लड़ाई जरूर लड़ूंगा। दोस्तों, आज लोग कहते हैं एक एक सीट से क्या होगा। जंगल में शेर कितना है? आज सीएए एनआरसी से हमें ताकत मिली थी, सीएए एनआरसी से हमें ताकत मिली थी। वहीं से हम मुसलमानों ने एक फैसला लिया था कि हमारा एक नेता पीछे खड़ा है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, जिसके वजह से पूरे चौक चौराहे में मैं देखा था, पूरे किशनगंज में कोई ऐसा चौक चौराहा नहीं था जहां पे टेंट लगा करके हमारी माँ बहनें, हमारे नौजवान, बुजुर्ग, साथी सारे लोग बैठ करके अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे। तो हक की लड़ाई लड़ने के लिए हमें सिखाया किसने, इतनी ताकत किसने दी? आज लोग कहते हैं, बहुत लोग अभी कुछ देर पहले मुझे कह रहे थे कि 82% एक जगह हो जाएगा, आप 18% क्या कर लेंगे? क्या 82% एक जगह है? अगर 82% एक जगह होता तो ये 2% वाले जो मल्ला है वो कहता कि मुझे पहले डिप्टी सीएम का कुर्सी दो तब मैं आपको सपोर्ट करूंगा। क्या ये क्या कहते हैं कि कुशवाहा की पार्टी अलग है? सारी पार्टी आप लोगों ने देखा है गठबंधन में उनकी कितनी लड़ाई लड़ी है। अरे पहले आप एक जगह हो जाओ, उसके बाद बताना। आप लोग सब कोई जितनी भी पार्टियां हैं सब अपने अपने फायदे के लिए सब चाहता है कि मेरा मुख्यमंत्री बने, मेरा प्रधानमंत्री बने, मेरा मंत्री बने। लेकिन जब हम लड़ाई लड़ते हैं तो कहते हैं कि आप 18% क्या कर लोगे? तो भाई 18% हम वो कर सकते हैं कि सारी पार्टियों को सत्ता से दूर रख सकते हैं और अपनी क़यादत खड़ा कर सकते हैं। चूंकि हम लोगों को बैरिस्टर साहब को सुनना है, इंशाल्लाह हम लोगों की नुक्कड़ सभा होती रहेगी, हम लोग फिर से बात करेंगे। आप लोग पतंग छाप के साथ है तो एक बार हाथ उठा के सब बोल दीजिए, सारे लोग पतंग छाप को वोट दीजिए और इंशाल्लाह हम लोग एक साथ मजबूती के साथ काम करेंगे कोचाधामन के लिए। अब हमारे बीच में